हेलो, मैं अनीसा साठे आज आपका वर्ड का इंसर्ट का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसे कि इंसर्ट में मैंने ऑलरेडी आपका पेज नंबर तक के कंप्लीट कर दिया है, उसी तरह आगे है टेक्स्ट बॉक्स। मतलब आपको कुछ भी टेक्स्ट एक बॉक्स में लिखना है। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई छोटी छोटी सी ऐड होती है तो वो किस तरह से बॉक्स में लिखी हुई होती है ना, कोई भी टेक्स्ट आपको बॉक्स में लिख कर चाहिए तो हम क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर अलग अलग स्टाइल के क्या दिए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं। आपको कौन से स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हो। यहाँ पर तैयार शेप आ गया। अब इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, है ना। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, मुझे मेरे हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो क्या लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। आप अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ पर क्या बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो, जो कि मैंने पहले ही आपको इंसर्ट मेनू में सिखा चुकी हूँ। इसके बाद क्विक पार्ट, मतलब डायरेक्टली कोई तुमको टेक्स्ट जैसे कि ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ये बार बार चीज़ें काम आती है। कोई ऐसी टेक्स्ट जो आपको बार बार लिखना पड़ता है तो आप वो सब चीज़ें किस में लिख दोगे, क्विक पार्ट में, ऑटो टेक्स्ट में। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में ऑथर में हमेशा नाम अमजद आता है। अब मैं उसकी जगह पे क्या डाल देती हूँ, अनीशा मैडम डाल देती हूँ। अभी जब भी आप कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में ऑथर का नाम लोगे, अब मुझे यहाँ पर अनीशा मैडम लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्विक डॉक्यूमेंट में जाके ऑथर ले लेंगे तो खुद ब खुद अनीशा मैडम लिख के आ गया। मतलब डायरेक्टली कोई टेक्स्ट तुमको चाहिए रहेगा तो हम लोग क्विक पार्ट से ले सकते हैं। अब जैसे मुझे कंपनी का नाम चाहिए, अभी यहाँ पर फिल किया हुआ नहीं है इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या कंपनी का नाम है। नेक्स्ट स्टेप, कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं जब कभी भी कंपनी नेम लूँगी, क्या लूँगी, कंपनी नेम क्विक पार्ट से चूज़ करूँगी तो नाम क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी। मतलब डायरेक्टली कोई टेक्स्ट वगैरह तुमको चाहिए होता है तो यहाँ से एक बार क्या कर लेने का, फिल करने का। जैसे मैनेजर में कुछ फिल नहीं है, एक बार फिल कर दो। एक बार फिल करने के बाद जब कभी तुम इधर से मैनेजर लोगे, जब कभी हम इधर से क्या लेंगे, मैनेजर लेंगे तो खुद ब खुद अमजद। मतलब एक बार आपको फिल करना पड़ेगा, फिर हर बार फिल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वो ऑप्शन को जाके क्या करना है, सेलेक्ट करना है तो खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, ये क्या होता है, क्विक पार्ट, डायरेक्टली कोई टेक्स्ट चाहिए तो। फिर उसके बाद वर्ड ऐड। अब जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया है तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, थैंक यू वगैरह, कुछ मैसेजेस कुछ अच्छे स्टाइल में लिख के चाहिए, कुछ हेडिंग टाइप में लिख के चाहिए, कुछ अच्छे स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए तो हम किससे ले सकते हैं, वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट यहाँ पर अलग अलग स्टाइल के हैं, जैसे चाहिए वैसे वर्ड आर्ट ले लीजिए। ओके, अभी यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे इधर ही पे आ गया है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं थैंक यू, आ रहा है। मतलब कुछ स्टाइल में, हेडिंग स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए तो हम किससे ले सकते हैं, वर्ड आर्ट से ले सकते हैं। ओके, ये कहाँ से लिया हम लोग ने, इंसर्ट में वर्ड आर्ट से ले लिया। ओके, इसके बाद ड्रॉप कैप। जैसे कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट थोड़ा से हम लोग बड़ा लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह होता है, जैसे कि एस मुझे 2 लाइन तक के बड़ा करना है तो सिर्फ एस वर्ड सेलेक्ट करना है। क्या सिलेक्शन करना है, एस वर्ड। शिफ्ट दबा के जैसे कि मैं एस वर्ड सिलेक्शन करके ड्रॉप कैप आ रहा है, एस वर्ड 3 लाइन तक बड़ा, इन मार्जिन, ये सब अलग अलग स्टाइल। जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में रहता है ना लिखा हुआ। अगर ड्रॉप कैप की अपने हिसाब से सेटिंग्स करनी है आपको तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन में चले जाते हैं। अगर ये एस 2 लाइन तक के बढ़ाना है तो ये कम कर दो। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और ओके, कितने लाइन तक के बड़ा हो गया, 2 लाइन तक का, और थोड़ा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, नन कर देंगे तो ड्रॉप कैप चला जाएगा। ओके, देन इसके बाद डॉक्यूमेंट ख़त्म होने के बाद हम हमेशा हमारे बॉस की साइन वगैरह लेते, सिग्नेचर्स वगैरह लेते हैं ना। अगर तुमको वो चाहिए सिग्नेचर लाइन
तो जहाँ पर सिग्नेचर लाइन चाहिए पहले उधर कर्सर रखना है, फिर सिग्नेचर लाइन तुम बना सकते हो। ऐड सिग्नेचर लाइन या तो माइक्रोसॉफ्ट लाइन से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर किसकी सिग्नेचर चाहिए? मुझे अमजद सर की सिग्नेचर चाहिए। तो अमजद सर, उनकी पोस्ट क्या है? मैनेजर। तो इधर पे मैनेजर लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। तो एक लाइन बना के अमजद सर मैनेजर, इस तरह से पूरा बॉक्स सिग्नेचर बॉक्स स्टाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ऊपर उनको क्या करनी पड़ेगी? साइंस वगैरह करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हम सिग्नेचर लाइंस वगैरह बना सकते हैं। फिर जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे कहीं पर डेट एंड टाइम देना है। क्या देना है मेरे को? मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डेट एंड टाइम देना है यहाँ पर। तो इधर पे कर्सर रख के डेट एंड टाइम। अभी डेट एंड टाइम के क्या है, अलग अलग स्टाइल है, जैसे चाहिए वैसा लेकर ओके। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? डेट एंड टाइम आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको इंसर्ट में ये टेक्स्ट के रिलेटेड ऑप्शन सिखाए हैं। इसका और भी है सेक्शन, मैं वो आगे लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल आप इसमें इतना ही लेक्चर में देखिए और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।